अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हमने रिसेंटली चैप्टर नंबर 15 जो है सेकेंड ईयर का वो कंप्लीट किया बच्चों, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16। और हमारे चैप्टर नंबर 16 का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के हवाले से जो ये सारा चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को समझेंगे, फिर उसको जो है वो डिफरेंट जो एसी सर्किट्स होंगे उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसमें जो डिफरेंट एसी सर्किट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स, प्योर इंडक्टिव सर्किट्स, राइट। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को ही बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट पर, जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट सोर्स की जो पोलैरिटी है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा करंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट में इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, उसमें पीक टू पीक वैल्यू, और लास्ट पर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आज के इस लेक्चर में इन तमाम पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का लेक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास नोट्स रखें जिसमें आपने इस लेक्चर के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन करना है, ठीक है बच्चों। और लेक्चर के लास्ट पर आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में या मुझे टेक्स्ट के ज़रिए भेज सकते हैं, उसको फिर मैं आप लोगों को सेपरेटली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 16, और ये है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन जो है वो भी करते हैं और इसको लिखते हैं। उससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है इस लेक्चर से पहले। इस डायग्राम को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 15 में, और ये हमारा टॉपिक था ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला अभी तक नहीं देखा तो आप लोग पहले वो सारा लेक्चर जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला वो देख लें, ताकि आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो क्या होता है। तो वहीं से एक्चुअली ये कहना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से ही हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 और आज का हमारा टॉपिक, ये वहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ की है जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की स्कीमेटिक डायग्राम है बेसिकली। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन मैग्नेट्स के ज़रिए अप्लाई किया है, एक कॉइल रखी है, और जब इस कॉइल को एक मैकेनिकल सोर्स से हम रोटेट करवाते हैं तो मैकेनिकल सोर्स से रोटेट करवाने पर इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होता है इसमें, और वो करंट जो है वो इन स्लिप रिंग्स के ज़रिए आउटर सर्किट में या लोड में जो है वो चला जाता है। अब इसमें जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है जिसके लिए मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है वो है लोड में या आउटर सर्किट में हमारे पास करंट की डायरेक्शन। तो ये दो मैंने सिचुएशंस बनाई हैं। एक सिचुएशन ये है पहली जिसमें एक कॉइल है ABCD, उसमें जो करंट जनरेट होता है वो जब आउटर सर्किट या लोड में जाता है तो उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है। और दूसरी सिचुएशन मैंने वो बनाई है जिसमें ये कॉइल रोटेट हुई और इस कॉइल की जो CD साइड है वो उस तरफ चली गई, AB साइड इस तरफ, और इस सिचुएशन में जो करंट है लोड में या आउटर सर्किट में वो राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन की थी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में। तो ये स्लिप रिंग्स की वजह से ये करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें और इस पहली सिचुएशन में करंट अगर लेफ़्ट टू राइट जाए तो इसको मैं पॉजिटिव और इस साइड को मैं नेगेटिव कंसीडर करूं एज़ पर कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, तो हम ये देखते हैं कि करंट लेफ़्ट टू राइट, ये यूँ कह सकते हैं कि करंट यहाँ पर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है। यानी इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, और उस वोल्टेज की वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, तो करंट कन्वेंशनल फ्लो के मुताबिक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन हम इस सिचुएशन में जब आते हैं तो इस सिचुएशन में ये करंट का फ्लो राइट टू लेफ़्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ने वोल्टेज प्रोड्यूस की है उस वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है वो सोर्स होता है करंट का, और वो पोलैरिटी जो है
या वो जो वोल्टेज क्रिएट करता है या वोल्टेज इंड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है, उस वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, जिसके मुताबिक करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, ये तो बात है कुछ जो टॉपिक हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला ऑलरेडी पढ़ा है। इस डायग्राम को मैंने बनाया है, साथ साथ इस डायग्राम से हम लोग हेल्प लेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी मदद से हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, तो जो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 को हम पहली डेफिनेशन से, और जो पहली डेफिनेशन है हमारे पास वो है ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो मैं ये लिखता हूँ कि एन ऑल्टरनेटिंग करंट is produced from a source whose polarity keeps on reversing with time। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट की हमने पहली जो है उसके बारे में पहली बात हमने लिखी, उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में स्टार्ट हमने ये लिया कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स, एक ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस होगा ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी पोलैरिटी जो है दैट कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। अब अगर हम ये वाली वर्डिंग लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को बताने के लिए, तो इसके लिए जो हमारे पास ये वाली जो सिचुएशन है ये बड़ी हेल्पफुल है, जिसकी मदद से हम ये जो रिवर्सिंग ऑफ पोलैरिटी है वो बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सोर्स जो है, यहाँ पे जो वर्ड मैंने जो यूज़ किया है दैट इज़ सोर्स। तो सोर्स मीन्स दैट इज़ एसी जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो पोलैरिटी है, जो उसके एंड्स हैं बैटरी के, या जो फ्लो ऑफ करंट के मुताबिक जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, दैट कीप्स ऑन रिवर्सिंग। और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ने जो वोल्टेज पैदा की, उस वोल्टेज की पोलैरिटी इधर पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, और इस सिचुएशन में जब ये कॉइल रोटेट करती है तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब करंट फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ़्ट, या फिर इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। तो ये हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। ठीक है, ये पहली बात जो आपने याद रखनी है ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो ये है कि हम ये सारी डायग्राम तो बार बार नहीं बनाएंगे, ना ही इतना टाइम है और बना भी नहीं सकते इसको। तो हम लोग इसके लिए जो है वो एक सिंबल यूज़ करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या एक एसी सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स होगा जो कि एसी जनरेटर ही होता है, तो उस एसी जनरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम ये करेंगे कि इस तरह सिंबल बनाएंगे, और वो सिंबल इस तरह बनाएंगे कि एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर छोटी सी वेव बनाएंगे और इसके साथ दो लाइनें। तो इसका मतलब होगा कि ये ऐसे ही है जैसे मतलब एसी जनरेटर या एक एसी सोर्स। और या यूँ कह लें कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, इस सारी डायग्राम को रिप्लेस करके इसकी जगह हम ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस सिंबल को यूज़ करते हुए, चूँकि ये एसी सोर्स है तो इसकी पोलैरिटी शो करेंगे, इसके एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव साइन होगा, और ये इसकी पोलैरिटी होगी। और फॉर सम मूवमेंट ये पोलैरिटी इस तरह होगी, और सम अदर मूवमेंट्स इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होगी। अब इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, या इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी। इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन है, अगर इस इतने पार्ट को मैं रिप्लेस करूं तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा, और अगर इस पार्ट को मैं रिप्लेस करूं तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स दिस इज़ एन एसी सोर्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है वो ये वाली सिंबल यूज़ करते रहेंगे, जिसमें ये एक एसी सोर्स के तौर पे यूज़ होगी सिंबल, और उसमें फिर इसकी जो पोलैरिटी है दैट इज़ आइदर दिस साइड इज़ पॉजिटिव और दिस साइड इज़ नेगेटिव, और दिस साइड इज़ नेगेटिव और दिस साइड इज़ पॉजिटिव। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये था पहला स्टेप जिसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट को डिफ़ाइन किया और इस तरह से इसको जो है उसकी सिंबल बनाई। अब जो ये है
कि वी एज्यूम कि इसको ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की जो पोलैरिटी चेंज होती है, या यूँ कह लें कि जब ये कॉइल रोटेट करती है और इससे ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो इस कॉइल की जो एक रोटेशन है दैट गिव्स अस इट्स पोलैरिटी, दैट चेंजेस इट्स पोलैरिटी ट्वाइस इन वन रोटेशन। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो एक मुकम्मल रोटेशन के अंदर इसकी दो पोलैरिटीज़ होंगी, राइट। दिस साइड इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, एंड दिस इज़ नेगेटिव, दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन जो है वो कॉइल की एक रोटेशन में आती है, और कॉइल की जो एक रोटेशन है लेट्स से दैट टेक्स टाइम टी। तो उसके मुताबिक अगर मैं ये सिचुएशन बनाऊं तो अब ये होगा कि पोलैरिटी के मुताबिक अब ये डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, और जो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये एक छोटा सा सर्किट है, और इस सर्किट में ये एसी सोर्स मैंने बना दिया आपके सामने, और ये एक रेजिस्टर ड्रॉ कर दिया। और अगर हम ये कहें कि लेट्स से इट टेक्स टी टाइम, राइट, लेट टी, कैपिटल टी इज़ द टाइम फॉर विच इट्स पोलैरिटी चेंजेस, फॉर विच पोलैरिटी of the source changes, राइट। तो फिर ये हम कहेंगे कि इसी को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, और फिर ये साथ जो है वो एक रेजिस्टर बना देता हूँ वही वाला। तो इस सिचुएशन में अब देखिए बच्चों, अगर तो टोटल टाइम टी लगता है इसको एक रोटेशन पूरा करने में और इसकी पोलैरिटी को चेंज होने में, तो फिर 0 से t/2 टाइम ये वो टाइम होगा जिसमें इस सोर्स की पोलैरिटी इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, लेट्स से। तो 0 से t/2 हाफ टाइम के लिए, अगर टोटल टाइम t है तो हाफ टाइम 0 से t/2 वो टाइम होगा जिसमें इस सोर्स की पोलैरिटी में ये एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। और इस तरह फिर जो रिमेनिंग हाफ होगा t/2 से t, इस टाइम में इस सोर्स की पोलैरिटी चेंज होगी और इसमें जो इसके एंड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में 0 से t/2 टाइम में सोर्स की ये पोलैरिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो उसके मुताबिक जो करंट का फ्लो होगा वो इस तरफ होगा, लेट्स से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। और अगर इसकी जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, t/2 से t, तो फिर इस सिचुएशन के मुताबिक जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये हो जाएगी। तो इट मींस के जो एसी सोर्स है उसकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होती है, चेंज होती है, तो उसके मुताबिक जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट उसकी डायरेक्शन भी आउटर सर्किट में चेंज होती है, राइट। तो इस केस में ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में, और इस सिचुएशन में इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो करेगा। ऑलराइट, अब ठीक है बच्चों, इस तरह से करंट जो है वो चेंज होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको जब भी हम पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में दो बातें जो है वो हम याद रखेंगे। उसमें जो पहली बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस, राइट। ये हम देखेंगे जैसे ही इस सोर्स की पोलैरिटी चेंज होती है तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज़ आल्सो चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आल्सो चेंजेस। ये दो बातें हमने हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के बारे में याद रखनी है। वो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, राइट, मतलब एक दफ़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आउटर सर्किट में, और दूसरा ये है कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी करेगा, क्योंकि ये जो कॉइल जब रोटेट करती है तो इसमें डिफरेंट पोजीशंस पर इस कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो डिफरेंट होता है। दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, करंट की इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करें या उसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो दैट ग्राफ विल बी अ वेव फॉर्म। इस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह ग्राफिकल फॉर्म में। लेट्स से कि इस तरफ मैं करंट ले लूँ, इस तरफ टाइम ले लूँ, तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह से वेरी करता है। इट हैज़ ज़ीरो वैल्यू, एट सम इंस्टेंट इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, देन ज़ीरो, फिर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है और फिर ज़ीरो, एंड देन मैक्सिमम एंड देन ज़ीरो। कॉन्टीन्यूसली इसका जो मैग्नीट्यूड है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो मैग्नीट्यूड कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा, राइट। तो so the magnitude of alternating current always changing, the direction of alternating current is always changing। ठीक है, ये दो बातें हमने alternating current के बारे में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट कर लें, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो आगे चलते हैं तो alternating current जो है that is produced from a source whose polarity keeps on रिवर्सिंग विद टाइम। तो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन जो है वो लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक डेफिनेशन, लेट्स से दैट इज़ टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी हम डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? सो टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, या अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के हवाले से हम लिखें तो टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, राइट। ये भी आप लोग नोट कर लें, टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल is known as टाइम पीरियड, राइट। यहाँ पर ये टाइम पीरियड ऑल्टरनेटिंग करंट के हवाले से हम लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ये ग्राफ है, तो लेट्स से इफ़ आई ड्रॉ ओनली वन साइकिल, एक ही साइकिल मैं बनाता हूँ, तो इस एक साइकिल को जितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में ऑल्टरनेटिंग करंट को, दैट साइकिल will have time to complete this cycle will be the time period, right। इसको जो हम यूँ भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, टाइम टेकन by an alternating current source to change its polarity 2 times in one rotation। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसमें जो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी, तो इसकी पोलैरिटी 2 टाइम्स जो है वो चेंज होती है। 2 टाइम्स इस तरह कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह जब हो जाता है तो दैट मीन्स दैट टेक्स टाइम टी। तो इस तरह लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज़ नोन एज टाइम पीरियड, राइट। और एक साइकिल का ये टाइम है। दूसरा यहाँ पे जो डेफिनेशन है जो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में यूज़ करेंगे, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर देते हैं टाइम नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड, राइट। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड completed by number of cycles in 1 second completed by an alternating current is known as its frequency। ठीक है बच्चों, तो 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो दैट साइकिल्स इन 1 सेकेंड विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोस्टली ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू जो है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। इट मीन्स कि जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें 50 साइकिल्स होते हैं इन 1 सेकेंड, राइट। सो मोस्टली यूज्ड ऑल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ये जो आपने दो बातें याद रखनी है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये वाली टर्म्स भी हम यूज़ करेंगे, इसको नोट करें, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है वो जो आउटपुट देता है, तो यहाँ पर हम अगली हेडिंग बनाते हैं, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स।
राइट। ये हम देखते हैं कि किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज होती है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो क्या होती है। तो ये जो हमने जो है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाले टॉपिक में ही पढ़ा था, तो दैट वाज वी हैव स्टडीड, ये चीज़ हमने पढ़ी थी डिटेल में इस टॉपिक में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, और वो ये थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है या वो ईएमएफ जो इस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से पैदा होती है, दैट ईएमएफ इज़ EMF epsilon naught into sine theta, right? So this expression is actually has come from alternating current generator टॉपिक, वहाँ से हमने ये पढ़ा था। यहाँ पर हम इसकी सिंबल थोड़ी चेंज करेंगे और इस एप्सिलॉन की जगह जो है वो v यूज़ करेंगे। तो चेंज द सिंबल टू v, सो वी गेट v इक्वल्स टू v नॉट इंटू साइन थीटा। अब चूँकि थीटा जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थीटा जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी, राइट। थीटा जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू ओमेगा टी फॉर रोटेशन, फॉर एंगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, राइट। सो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ मल्टीप्लाइज टी। अब ये जो एफ है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, राइट। तो वो लिख देते हैं और इसको, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाइज टी। तो ये जो स्मॉल एफ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर टी, दैट इज़ एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स। तो f की जगह 1 ओवर टी लिखेंगे तो इस इक्वेशन में हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब जो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन जो है ये एक्चुअली हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो ईएमएफ या वोल्टेज पैदा करेगा, उस वोल्टेज की जो वैल्यू होगी दैट इज़ v इक्वल्स वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाइज टी। अब यहाँ पे जो ये जो कैपिटल T है दैट इज़ एक्चुअली टाइम पीरियड, ये अब आपने याद रखना। So this capital T means this is time period and this small t means this is continuous time, ठीक है। That means for how much time the generator has worked या for how much time the output voltage V has been taken, कितनी देर वो continuous process में रहा, वोल्टेज जनरेटर काम करता रहा और फिर हम कितनी देर के लिए ये आउटपुट वोल्टेज V जो है उस जनरेटर से लेते रहे। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज़ एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमने ऑलरेडी इस टॉपिक में स्टडी की है, उसको जस्ट मैंने रीराइट किया है, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये अभी हमें नेक्स्ट जो है वो याद रहे। तो v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइज टी। तो ये इक्वेशन हमने जस्ट जो है वो भी बनाई है विच इज़ एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स। अब जो ये होगा कि इस वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है ये मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं v की क्या हो सकती हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें लेट्स से वी कंसिडर ओनली one cycle of alternating source, we consider only one cycle of AC source, right। तो एक साइकिल को ही अगर हम डिस्कस करें तो एक साइकिल का मतलब तो ये होगा कि वी हैव अ सिचुएशन ऑफ लाइक दिस t, इस तरफ t है और इस तरफ हमारे पास वोल्टेज है। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जो वोल्टेज मिलेगी वो इस तरह से हमें मिलेगी। और लेट्स से वी कंसीडर ओनली वन साइकिल, दैट मीन्स के इस एक साइकिल में जो टाइम लगेगा, इसका टोटल टाइम जो होगा एक साइकिल दैट विल बी कैपिटल T। और इस कैपिटल T को अगर एक साइकिल को कैपिटल T टाइम लगेगा तो फॉर हाफ साइकिल को जो टाइम लगेगा दैट विल बी T/2। और हाफ के को जो हाफ अगर करूँ मैं क्वार्टर करूँ तो क्वार्टर को टाइम लगेगा T/4। और फिर जो उसका 3 क्वार्टर्स होंगे दैट विल बी 3T/4,
राइट, और जो कंप्लीट एक साइकिल को टाइम लगेगा दैट विल बी टी। तो वी हैव अ सिचुएशन ऑफ वन साइकिल ओनली, वी कंसीडर ओनली वन साइकिल ऑफ एसी सोर्स। तो इस एक साइकिल में जो हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यूज़ होंगी इस इक्वेशन में, ये जो स्मॉल टी है नाउ दैट इज़ इक्वल्स टू द टाइम ऑफ वन साइकिल, और उस एक साइकिल में भी हमने डिफरेंट इंटरवल्स या डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, विच इज़ टी इक्वल्स टू 0, विच इज़ टी बाय 4, which is t equals t by 2, which is t equals t by 3t by 4, and then t is equal to t. These are different movements of one cycle. अगर हम सिर्फ एक ही साइकिल लें और उस एक साइकिल में हमने डिफरेंट मूवमेंट्स लिए हैं, when small t or the time is equals to t by 4, when time is t by 2, when time is 3t by 4, and when time small t is equal to capital T. तो हमने ये देखना है कि इन डिफरेंट मूवमेंट्स में जो डिफरेंट मूवमेंट्स हमने लिए हैं, इन डिफरेंट मूवमेंट्स में ये जो आउटपुट वोल्टेज होगी सोर्स की वो क्या होगी, उसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो इन डिफरेंट मूवमेंट्स को हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और फिर उसमें हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट वोल्टेज आएगी, आउटपुट आएगी, वो एसी सोर्स की क्या होगी। तो लेट उसमें अगर मैं पहला जो है इसमें पॉइंट ले लूँ, तो स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, लेट स्मॉल टी इज़ इक्वल्स टू 0। तो उस इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू लगाते हैं इस इक्वेशन में, तो व्हाट वी गेट, v इज़ इक्वल टू वी नॉट एंड साइन 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाइज 0। तो t को 0 से रिप्लेस करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइज 2 पाई ओवर t बिकम 0, एंड द वैल्यू ऑफ साइन 0, it becomes the value of sine 0, and sine 0 is 0. So we get v equals to 0. That means the moment when small t is 0, that means at that moment the output voltage of the source is 0. ठीक है बच्चों, तो जिस वक्त small t 0 होगा आउटपुट उसकी 0 होगी। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ let the next moment when small t is equal to t by 4, this moment, the next moment of one cycle, so then we get v is equal to v naught sine 2 pi by t multiplies t by 4। इस small t को रिप्लेस कर दें t by 4 से, और do little mathematics, तो यहाँ पे t से कैंसिल हो जाएगा, 2 इस 4 से, तो we get v equals v naught sine pi by 2, sine pi by 2 is sine 90 degrees, तो v becomes equals v naught। तो we get different value of output voltage, और वो वैल्यू हमारे पास आती है v naught, right? So at the moment when small t is t by 4, we get maximum value of voltage v equals to v naught। Next हम लिखते हैं कि let small t is equal to t by 2। तो जब हम t by 2 लेते हैं तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सो वी गेट v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइज t बाय 2। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल, t से t कैंसिल, वी गेट ओनली साइन पाई। v इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई इज़ 0, so we get v equals to 0. Again the value of the output voltage is 0. So t by 2 मूवमेंट पे भी हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आई है दैट इज़ अगेन इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं द मूवमेंट व्हेन t इज़ 3t by 4, व्हेन लेट द मूवमेंट t इज़ नाउ 3t by 4। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट साइन देयर इज़ 2 पाई बाय t मल्टीप्लाइज 3t by 4। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास t कैंसिल होता है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है, तो वी गेट v इक्वल्स टू v नॉट साइन 3 पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 270 डिग्रीज़। तो वी गेट v इक्वल्स टू नेगेटिव v नॉट, क्योंकि साइन 270 या 3 पाई बाय 2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव 1। सो v विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v नॉट। और लास्ट पर इसमें एक वैल्यू जो है वो रह गई, वो भी मैं लिखता हूँ व्हेन लेट स्मॉल t इज़ इक्वल टू कैपिटल T। सो वी गेट v इक्वल्स v नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t मल्टीप्लाइज t। तो यहाँ पर हमारे पास t कैंसिल होगा,
और हमें मिलेगा v इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई. साइन ऑफ 2 पाई is sin 360 degrees and that gives us the value of 0. So ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ये जो मैंने लिखी हैं, और इन डिफरेंट वैल्यूज़ में ये जो v की वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअली आउटपुट वैल्यूज़ हैं जो हमें एक सोर्स से मिलेंगी. मतलब जो हमारे पास एक सोर्स होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होगा विच इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से जो हमें आउटपुट वैल्यूज़ मिलेंगी फॉर वन साइकिल, ड्यूरिंग वन साइकिल जो हमें आउटपुट वैल्यूज़ मिलेंगी वोल्टेज की, वो इस तरह से होंगी कि एट द बिगिनिंग इट इज़ ज़ीरो, एट लेटर टाइम वी नॉट, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव वी नॉट एंड देन वी गेट ज़ीरो. तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिली हैं दैट आर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज during one cycle of AC source, right? तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें इसमें मिली हैं. अब इन सारी वैल्यूज़ को जो है अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास यही फॉर्म ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेरिएशन है उसी तरह से ये हमें वैल्यूज़ भी मिलेंगी. तो उसको अब हम ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो लिख कर देखते हैं. ठीक है जी, इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो हम समराइज़ करते हैं. तो अब हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो आई हैं वोल्टेज की, इन डिफरेंट वैल्यूज़ ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ये हैं कि एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी गेट v इक्वल ज़ीरो, एट t इक्वल्स t बाय 4 वी गेट v इक्वल्स v नॉट, at t equals t by 2 we get v equals 0, at t equals 3t by 4 we get v equals negative v naught, and at t equals t we get v equals to 0. तो इस तरह से अगर हम इसकी वेरिएशन जो है वो देखते हैं तो इस तरफ अगर हम टाइम लेते हैं और इस तरफ हम वीक लेते हैं तो वी गेट द वन साइकिल ऑफ वोल्टेज लाइक दिस. यहाँ पर हमारे पास t 0 है, यहाँ हमारे पास t बाई 4 है, यहाँ पर t जो है दैट इज़ t बाई 2, देन वी हैव t इक्वल्स 3t बाई 4 एंड देन वी हैव t इक्वल्स टू t. तो इस तरह से हमारे पास ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट इंटरवल्स हैं t के, उस पर हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यूज़, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, पोलैरिटी चेंज हुई है, और देन हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो फिर 0 है. तो इस तरह से साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो हमें मिली है और उसमें क्लियर है कि इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है. और ये जो दोनों पीक्स हैं, यहाँ पर वोल्टेज की पोलैरिटी और यहाँ पर जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो ओपोजिट है. यहाँ पर v नॉट है और यहाँ पर जो v है वो नेगेटिव v नॉट, मीन्स उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज है. तो ये जो पीक्स हैं एक्चुअली यही दोनों जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी, ये दोनों डायग्राम्स यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस वक्त जो v है वो v नॉट है और यहाँ पर जो v है दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v नॉट, और दोनों केसेस में पोलैरिटी जो है वो ओपोजिट है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात हमने कंप्लीट की कि आउटपुट वोल्टेज जो है ऑल्टरनेटिंग सोर्स की, उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, और दूसरा उसमें जो ऑल्टरनेटिंग आउटपुट है वोल्टेज की जो वैल्यू है वो जो है वो एक साइकिल में डिफरेंट मूवमेंट्स पे डिफरेंट है. ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू की. ऑलराइट, तो इसमें अब जो जिस तरह आपने देखा कि वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं ये कॉन्टीन्यूसली एक साइकिल में, अगर हम एक साइकिल की बात करें तो इस एक साइकिल में वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स पर डिफरेंट हैं. तो इसके मुताबिक ये होगा कि जो करंट होगा वो भी इसी वोल्टेज के मुताबिक वेरी करेगा, और उस करंट का भी हम ग्राफ बना सकते हैं. बहरहाल एक ग्राफ मैं इसका और बनाता हूँ जो कि डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करेगा. इसमें वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो एंगल के साथ भी हम मेंशन कर सकते हैं. जैसा हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू v नॉट इंटू साइन थीटा.
अगर हम इस इक्वेशन में थीटा से वेरिएशन को शो करना चाहें तो थीटा से भी हम इस वेरिएशन को शो कर सकते हैं। और जो अगर एक साइकिल में ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से बनेंगी कि थीटा इज़ नाउ 0 रेडियंस, यहाँ पर थीटा जो है दैट विल बी पाई बाई 2 रेडियंस, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी पाई रेडियंस, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी 3 पाई बाय 2 रेडियंस एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर ये जो वोल्टेज की वेरिएशन है वो तो वही रहेगी, v इज़ इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू मैक्सिमम, अगेन v इज़ इक्वल टू 0, अगेन v इज़ इक्वल टू मैक्सिमम बट इन विद ऑपोजिट पोलैरिटी, अगेन v इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो वोल्टेज की वेरिएशन है उसको अगर हम एंगल में दिखाना चाहें इस इक्वेशन में तो थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे, वी गेट v0, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 लगाएंगे, वी गेट v इज़ इक्वल टू v0, थीटा की वैल्यू पाई लगाएंगे, वी विल गेट v इक्वल्स टू 0, 3 पाई बाई 2 लगाएंगे, वी विल गेट v इक्वल्स टू 0, माइनस v0, नेगेटिव v0 एंड देन थीटा अगर 2 पाई लगाएंगे वी विल गेट v इक्वल्स टू 0। तो थीटा के एंगल के साथ वेरिएशन आप देख लें या आप एक साइकिल में डिफरेंट टाइम के साथ वेरिएशन देख लें, तो दोनों सिचुएशंस में जो v की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं 0 से मैक्सिमम 0, नेगेटिव v0 एंड v इज़ इक्वल टू 0। अब जिस तरह से वोल्टेज वेरी करेगा बिल्कुल बच्चों इसी तरह से हमारे पास जो इस वोल्टेज से रिलेटेड करंट होगा वो भी फिर उसी तरह से वेरी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विद टाइम, या करें वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विद टाइम, अगर हम उस चीज़ को स्टडी करें और हम ये देखें कि करंट किस तरह वेरी करेगा, यहाँ टाइम ले लें और यहाँ पे हम करंट ले लें I, तो जो करंट का ग्राफ बनेगा या करंट को रिप्रेजेंट करेगा दैट वेरिएशन ऑफ करंट विल बी द सेम। अगर वोल्टेज इस तरह वेरी कर रहा है तो करंट भी उसी तरह से वेरी करेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर t की वैल्यू 0 है, यहाँ t की वैल्यू t/4 है, t की वैल्यू t/2 है, यहाँ t की वैल्यू 3t/4 है, यहाँ t की वैल्यू t। तो इस डिफरेंट ड्यूरेशंस में जो करंट है वो बिल्कुल उसी तरह से वेरी कर रहा है जिस तरह से वोल्टेज वेरी कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 0 है, फिर करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हुई, फिर करंट की वैल्यू 0 होगी, फिर करंट की वैल्यू नेगेटिव I0 होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और फिर करंट की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो जिस तरह वोल्टेज वेरी कर रहा है 0 से मैक्सिमम 0, नेगेटिव V0 0, इसी तरह से करंट भी वेरी कर रहा है और 0 से मैक्सिमम फिर 0, फिर नेगेटिव I0 और फिर 0। इस तरह ये करंट की वेरिएशन है विद टाइम, ये वोल्टेज की वेरिएशन है विद टाइम, ये करंट की वेरिएशन है विद टाइम। तो दोनों की जो वेरिएशन है वो आप देख सकते हैं दैट इज़ साइनोसॉइडल, एक तरह से वेरिएशन है, उसी पैटर्न उसका वेरिएशन का सेम है। आउटपुट सोर्स की जो वोल्टेज है वो इस तरह वेरी करेगी और जो करंट है वो इस तरह वेरी करेगा। और अगर इस करंट की वेरिएशन को हम दिखाना चाहें एंगल के साथ तो इस वेरिएशन को एंगल से भी हम दिखाएंगे, तो दैट विल बी सेम। इस तरफ अगर मैं I ले लूँ और इस तरफ मैं करंट का एक साइकिल दिखाऊं तो सिमिलरली ये वही बनेगा 0 और यहाँ पे होगा π/2, यहाँ पे पाई, फिर हमारे पास 3π/2 और 2π। तो ये टाइम के साथ वेरिएशन है करंट की, ये एंगल के साथ वेरिएशन है। तो दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। अब हमारे पास दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वोल्टेज जो इस तरह वेरी करती है जिसमें यूँ वेरिएशन आती है विच इज़ साइनोसॉइडल, और दूसरी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है वो करंट है और करंट की जो वेरिएशन है वो भी उसी तरह से है। दोनों क्वांटिटीज़ में इनके मैग्नीट्यूड्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है। जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये दोनों ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जो है ये अब हमारे इस चैप्टर में साथ साथ जो है इसको हम लेकर चलेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, और दोनों एक दूसरे के साथ दोनों की जो ग्राफिकल फॉर्म है वो आप लोगों के सामने है। इस तरह से ये दोनों क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक तरह से एक दूसरे से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस इसी में, जैसा कि
इन दोनों ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के हवाले से कुछ डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल वो डेफिनेशंस कुछ इस तरह हैं कि पहली डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी हो सकती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की भी हो सकती है। तो मैं इसको करंट के हवाले से लिखूं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मींस एनी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग one cycle is known as instantaneous value। अभी जो मैंने आपके सामने एक साइकिल ड्रॉ किया था ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, लेट्स से दिस इज़ अगेन, ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, लेट्स से ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है या फ़र्ज़ कर लें कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, दोनों में कोई भी है। तो एनी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग वन साइकिल इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप ले लेते हैं दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये वाली वैल्यू ले लें, यहाँ नोट कर लें, ये वाली वैल्यू स्टार्ट एट एनी इंस्टेंट, राइट, एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ पीक वैल्यू। ठीक है जी। सो पीक वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ voltage, maximum value of alternating voltage or current in one cycle is known as peak value, right? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। इस तरह से अगर ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज अगर इस पैटर्न से वेरी कर रहे हैं तो वी हैव टू मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ आइदर करंट और वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो फिर भी वोल्टेज की दो मैक्सिमम वैल्यू हैं, अगर ये करंट का ग्राफ है तो करंट की दो मैक्सिमम वैल्यू हैं। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू हैं इनको हम जो है बाय डेफिनेशन आप कह सकते हैं या कहेंगे कि ये पीक वैल्यूज़ है, राइट। सो वी हैव टू peak values of alternating voltage in one cycle. We have two peak values of alternating current in one cycle, right? तो एक साइकिल में alternating voltage या alternating current की दो peak values होती हैं। 2 साइकिल्स होंगे तो ये 4 वैल्यूज़ होंगी। अगर 50 साइकिल्स होंगे तो 50 टाइम्स 2 यानी 100 इसकी पीक वैल्यूज़ बनेंगी, राइट। तो इस तरह से कोई भी MCQ आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो वी हैव पीक टू पीक वैल्यू, ये भी एक डेफिनेशन हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगी ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो पीक टू पीक वैल्यू मीन्स सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़ during one cycle of alternating voltage और करंट। तो पीक टू पीक वैल्यू या जिसको इन शॉर्ट हम PP वैल्यू भी कहेंगे। सो दैट मीन्स इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज़। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव पीक वैल्यू है। लेट्स से अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो दिस वैल्यू इज़ V0, और अगर ये वाली वैल्यू लेंगे हम, दिस इज़ ऑल्सो V0। नेगेटिव मीन्स इट्स पोलैरिटी इज़ चेंज्ड, लेकिन वैल्यू जो है उसको हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, इसमें पॉजिटिव ही लेंगे। तो पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी 2V0, राइट। PP वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2V0। अगर वोल्टेज की एक साइकिल के अंदर जो पीक वैल्यू है वो V0 है तो उसकी जो PP वैल्यू होगी, पीक टू पीक वैल्यू होगी, दैट विल बी 2V0। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये ग्राफ करंट का है और करंट को हम ले रहे हैं तो करंट की जो PP वैल्यू है दैट विल बी 2I0, राइट। तो करंट के लिए हम उसकी जो पीक टू पीक वैल्यू होगी
पी वैल्यू होगी वो हम लेंगे 2i0, अगर उसमें एक साइकिल में i0 है। इसमें नेगेटिव नहीं लेना हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों हाफ्स हैं इसमें अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेंगे फिर तो सम करके ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो आपने नेगेटिव नहीं लेना, आपने दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेना है और फिर उनको ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो दैट विल बी पीक टू पीक वैल्यू। नेक्स्ट इसमें आखिरी बात जो आखिरी हेडिंग हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ RMS वैल्यू, दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन उसकी लिखता हूँ। ओके बच्चों, तो रूट मीन स्क्वायर जो है अब हम लिखते हैं लास्ट पर इस टॉपिक में हेडिंग है हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो किसकी होगी, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की भी हो सकती है और वोल्टेज की भी हो सकती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी इसमें हम ले सकते हैं और इसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी हो सकती है। अब देखिए जो सिचुएशन इस तरह है हमारे पास कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट हैं ये एक वेरिइंग क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की, अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ साइकिल एक मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज़ T एंड दिस इज़ I। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक साइकिल है अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इस एक साइकिल के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज़ हैं वो वेरी कर रही हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 है और यहाँ पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये 0 है और ये वैल्यू फिर मैक्सिमम है और ये वैल्यू 0 है। अब ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर हम एक आम DC एमीटर यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें तो ये जो एमीटर है ये एक DC एमीटर है जो हमने पढ़ा था चैप्टर 14 में, एमीटर टू मेजर द करंट, और ये हमारे पास एक AC सोर्स है। तो इस AC सोर्स से जो करंट फ़्लो करेगा इस एमीटर में, वो करंट जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन में एक दफ़ा तो वो करंट जो है ये क्लॉकवाइज लेट से मूव करता है और दूसरी दफ़ा उस करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। अब इस एमीटर ने जब ऑल्टरनेटिंग करंट की मेजरमेंट करनी है इस एमीटर ने, तो दैट मेजरमेंट विल नॉट बी अ करेक्ट मेजरमेंट। ठीक है ना, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। फ़र्ज़ करें कि ऑल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर है, तो दैट इज़ नॉट 1 एम्पियर एक्चुअली, दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर देयर आर सो मैनी डिफरेंट वैल्यूज़। 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8 एंड देन 9 एंड देन गोज़ टू 1। फिर इसी तरह से 1 से 0.9, 0.8, 0.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो ड्यूरिंग हाफ साइकिल दिस वैल्यू चेंजेस 0 to 1, 1 to 0, और फिर दूसरे हाफ में ये वैल्यू वेरी करेंगे 0 to -1 एंड देन -1 to 0। तो इस सिचुएशन में ये जो एमीटर है ये मेजर करेगा द एवरेज वैल्यू ऑफ AC, और वो जो उसकी एवरेज वैल्यू मेजर करेगा दैट वैल्यू विल बी 0, बिकॉज इस एक साइकिल में अगर इसकी एवरेज फाइंड की जाए तो हाउ मच करंट हैज़ चेंज्ड, द करंट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम 0 to 0, राइट। 0 था एंड देन चेंजेस एंड देन आफ्टर चेंज इट बिकम्स अगेन 0। फॉर वन cycle the change in current is 0. So this DC ammeter measures average value of alternating current and that value is 0 for one cycle. इसको आपने एज ए MCQ भी याद रखना है कि अगर DC एमीटर ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करता है तो उसकी क्या मेजरमेंट या क्या वैल्यू वो दिखाएगा। तो दैट विल शो द एवरेज वैल्यू ऑफ वन साइकिल एंड द एवरेज ऑफ वन साइकिल इज़ 0। वो वोल्टेज हो या वो करंट हो उसकी वैल्यूज़ वेरी करके 0 आएंगी। इट मीन्स कि इसके लिए जो ऑर्डिनरी DC एमीटर्स हैं वो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी DC एमीटर्स हमेशा ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की या ऑल्टरनेटिव करंट की या वोल्टेज की वैल्यू को 0 दिखाएंगे। तो उसके लिए फिर हम जो है वो AC एमीटर्स यूज़ करेंगे, राइट। और जो AC एमीटर्स होते हैं, AC एमीटर्स ऑल्टरनेटिंग करंट को या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करते हैं और वो जो क्वांटिटी मेजर करते हैं दैट इज़ एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर लेट्स से करंट है
तो AC एमीटर विल मेजर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, राइट। उसमें जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी जो AC एमीटर मेजर करेगा दैट विल बी द मेजरमेंट ओवर वन साइकिल। इस एक साइकिल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट मेजर करेगा, राइट। अब वो जो वैल्यू होगी जो ये AC एमीटर बनाएगा, जो दिखाएगा, उसमें अब ये जो AC एमीटर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि वो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिखाए। अब इसमें यह है कि हाउ टू कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये हम समझ लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह होगी, या हाउ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ AC, राइट। उसके लिए जो ये है कि हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग वन साइकिल, तो अब उसकी कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे, तो हम लिखते हैं ड्यूरिंग वन साइकिल मिनिमम वैल्यू ऑफ AC हम फाइंड करते हैं। व्हाट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ AC, वो हम देखते हैं दैट इज़ 0, राइट। और फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC क्या है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC इज़ V0। अगर हम वोल्टेज की बात करें, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ V0। अब हमने ये करना है, ये है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन एंड स्क्वायर। इसमें हमने ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू का मीन लेंगे एंड देन वी विल टेक द स्क्वायर रूट, राइट। इसी तरतीब से आपने करना है, पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है और फिर आपने उसका रूट लेना है। तो देन वी विल हैव रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को स्क्वायर कर दें, हम इनका स्क्वायर कर दें, तो आफ्टर स्क्वायरिंग वी गेट द स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0 स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ V0 इज़ V0 स्क्वायर, राइट। दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। अब हम लेते हैं मीन वैल्यू, राइट। स्क्वायर के बाद हम लेंगे मीन वैल्यू, तो मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज़ विल बी 0 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर अपॉन 2। चूँकि दो वैल्यूज़ हमने ली हैं, सो द मीन ऑफ टू वैल्यूज़ विल बी टू ऐड देम एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू, तो जो मीन वैल्यू का स्क्वायर होगा दैट विल बी VRMS, that will be root mean square value, that will be 0 square plus V0 square over 2 and then square root. So this value will be the root mean square value of alternating voltage. और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो हम लिख सकते हैं 0 square is 0 plus V0 square is there as a V0 and then upon 2, फिर इसको ऐड करें 0 में, we get V0 square over 2 and then complete square root। तो दोनों का स्क्वायर रूट अगर अलहदा से हम लिखते हैं तो वी गेट VRMS इक्वल्स V0 स्क्वायर इज़ ओनली V0 एंड देन देयर इज़ अ 2 स्क्वायर रूट। और ये भी फार्मूला है, यस एग्जैक्टली ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और फर्दर अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई 1/√2, मतलब 1/√2 को अगर आप सॉल्व कर दें, so we get actually 0.7 something, ये इतनी वैल्यू बनेगी। so we get this is root mean square VRMS equals to 0.7 times V0। तो ये जो वैल्यू होगी that will be the root mean square value of alternating voltage during one cycle। इस तरह से हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने ये मैंने किया है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए है। सिमिलरली इसी तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट रिप्लेस V0 विद I0, वी विल गेट द सेम वैल्यू। तो 0.7 टाइम्स V0, दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है बच्चों। तो फर्दर अगर इस पर मैं जो है कुछ बात करूँ तो फर्दर ये है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है
इसको इसके बारे में जो आपने कुछ बातें जो याद रखनी है वो ये हैं कि नंबर 1, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़ effective value of AC. Root mean square value is effective value of AC. इसका मतलब जो ये है effective value कि अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, लेट्स से ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स पर हम एक लाइट बल्ब जो है वो ऑपरेट करते हैं, तो इस लाइट बल्ब को जब हम ऑपरेट करेंगे, लेट्स से वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 10 वोल्ट कैपेसिटी, इसकी जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स की वोल्टेज है दैट इज़ 10 वोल्ट, तो देन एक्चुअली ये जो लाइट बल्ब होगा दैट विल नॉट बी ऑपरेटेड एट 10 वोल्ट, चूँकि ये AC है, ऑल्टरनेटिंग है, तो दिस लाइट बल्ब इज़ एक्चुअली हैविंग potential difference or voltage, the value of voltage will be the RMS, and that RMS value of voltage will be 0.7 times 10, that means VRMS is equal to 7 volt. तो अगर आपने एक AC सोर्स यूज़ किया है और उस AC सोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, तो जो उसका अफेक्ट होगा दैट अफेक्ट इज़ ओनली अप टू 7 वोल्ट, राइट, एंड दैट इज़ RMS वैल्यू. तो इस बल्ब ने जो ऑपरेट होना है, इस बल्ब ने जो काम करना है, जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगी दैट विल नॉट बी 10 वोल्ट बट दैट वैल्यू विल बी 7 वोल्ट, राइट, दैट इज़ 0.7 टाइम्स ऑफ 10. इस वजह से हम कहते हैं RMS वैल्यू इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. किसी भी सोर्स को, किसी भी कंपोनेंट को जब आप ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ेंगे तो उस कंपोनेंट या उस सोर्स में जो करंट या वोल्टेज होगा दैट विल नॉट बी मैक्सिमम बट दैट विल बी 70% ऑफ द वोल्टेज. जो 0.7 है इसे हम कह सकते हैं दैट इज़ एक्चुअली 70%, राइट, बिकॉज 70% इज 70/100 एंड दैट इज़ 0.7. तो जो RMS वैल्यू होती है दैट इज़ एक्चुअली 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी. ठीक है, अगर ये 100 वोल्ट हैं तो ये 70 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे. सो वट एवर वैल्यू इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसका 70% जो है दैट विल बी यूज्ड. तो यहाँ करंट भी RMS होगा, जो भी, अगर लेट्स से कि इसमें जो करंट है दैट इज़ 1 एम्पियर, सो वी विल गेट RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.7 एम्पियर. तो यहाँ पर वोल्टेज देखें तो 7 वोल्ट होंगे और यहाँ पे करंट देखें तो दैट विल बी 0.7 वोल्ट. तो RMS वैल्यूज़ जो हैं वही इफेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स पे, राइट. तो पहला पॉइंट जो है वो मैंने लिखा था कि दैट इज़ RMS वैल्यू इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. और दूसरा ये है कि दिस इज़ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC. RMS वैल्यू इज़ equivalent value of DC, is equivalent value of DC इस सेंस में कि अगर हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ करें और उसकी 10 वोल्ट जो है वो सोर्स हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, और इसके साथ हम एक और जो है वो सर्किट बनाएं जिसमें हम एक डायरेक्ट करंट सोर्स यूज़ करें और उस डायरेक्ट करंट सोर्स की जो वोल्टेज है दैट इज़ एक्चुअली 7 वोल्ट. तो ये जो 10 वोल्ट होगा ऑल्टरनेटिंग सोर्स 10 वोल्ट, वो इक्विवेलेंट होगा डायरेक्ट करंट के 7 वोल्ट के, राइट. तो इसकी RMS वैल्यू एक्चुअली इक्विवेलेंट है एक DC सर्किट की मैक्सिमम वैल्यू के. तो इस वजह से इसको हम RMS वैल्यू को इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ DC जो है वो भी कह सकते हैं या उसको DC वैल्यू के इक्विवेलेंट कहेंगे. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वाले पॉइंट भी हम लिख सकते हैं. करंट के लिए भी हम ये लिख सकते हैं. एक एग्जांपल है कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट करंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर, तो व्हाट इज़ इट्स RMS वैल्यू. तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी RMS वैल्यू बताएं. तो व्हाट इज़ इट्स RMS वैल्यू. सो IRMS इज़ इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइज I0. So we get RMS value is equal to 0.7 multiplies 100 which is 70 एम्पियर. तो इस तरह से हम लोग RMS वैल्यू जो है ये फाइंड कर सकते हैं. तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमेशा जो है उसकी RMS वैल्यू और वोल्टेज है तो उसकी RMS वोल्टेज जो है वो शो करेंगे. ठीक है बच्चों.
ये आई होप आपको समझ आ गई। अब इसको अगर हम लास्ट पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, तो उसमें जो ये है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको हम यहाँ पे शो करते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ मतलब वोल्टेज का। तो दिस इज़, लेट्स से दिस इज़ वन साइकिल और डिफरेंट साइकिल्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, 2 साइकिल्स। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है स्टार्ट में, और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ज़ीरो है, ये मैक्सिमम, ये ज़ीरो। तो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हमने ग्राफ के ज़रिए आरएमएस वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो उसमें जो ये है कि सबसे पहले तो हमने वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है, और जब हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ का जो ज़ीरो से लेके मैक्सिमम वी नॉट तक बनेगी, उन तमाम वैल्यूज़ का, और फिर वी नॉट से ज़ीरो तक स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट अ पॉजिटिव पीक लाइक दिस, राइट। तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर हुआ तो शेप वही रहेगी और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। और फिर इन तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसकी भी जो ग्राफ बनेगी वो इस तरह से, और फिर इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, और फिर इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो वी विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस। तो ये हमारे पास जो पीक्स होंगी, ये वाली जो पीक्स थी हमारे पास, जिसमें ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये पीक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। और ये जो नेक्स्ट मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज़ वी नॉट स्क्वायर। तो ये पहले आप वी नॉट ड्रॉ करें, राइट, एक ग्राफ ड्रॉ करें वी नॉट, फिर उसका स्क्वायर कर दें तो उसमें जो पीक्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी, राइट। थोड़ा सा और बड़ा भी शो किया जा सकता था। तो बहरहाल दिस इज़ वी नॉट स्क्वायर, और फिर हमने उसका हाफ करना है। तो पहले मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, इसकी पीक्स को थोड़ा सा बड़ा जो है वो मैं शो करता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा शो करना चाहिए उसको, पीक्स को। लेट्स से दिस इज़ टी, दिस इज़ वी, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये फिर से थोड़ा सा छोटा है वैल्यूज़ को, तो हम इस तरह से शो कर देते हैं दिस इज़ टी। अब यहाँ पे जो ग्राफ है, पहला ग्राफ जो है, लेट दिस इज़ फॉर वोल्टेज, राइट, और हमने उसके बाद उसमें शो करना है वी नॉट स्क्वायर। तो वी कैन शो सम बिगर पीक इस तरह से, और फिर ऐसे ये पीक बनेगी, और फिर इस तरह से ये वाली पीक बन जाएगी, एंड देन इट इज़ लाइक दिस। तो पहली जो पीक्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ वी नॉट, और इस तरफ को भी है। तो ये जो पीक हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेट्स से these peaks are showing v नॉट स्क्वायर, राइट। यहाँ से थोड़ा सा ये ग्राफ इस तरह से, अब ये जो शो करेगा वी नॉट स्क्वायर को, फिर हमने इसका हाफ करना है। सो द हाफ विल बी वी नॉट स्क्वायर यहाँ तक। लेट्स से ये वाली जो लाइन ड्रॉ की मैंने रेड कलर से, दैट लाइन इज़ एक्चुअली हाफ वी नॉट स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास जो आरएमएस वैल्यू होगी, दैट विल बी द 70% ऑफ द पीक वैल्यू, दैट विल बी दिस मच। तो ये इस ग्राफ के यहाँ पर आएगी। सो दिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी द आरएमएस वैल्यू विच इज़ 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। इस तरह से इसको जो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगी। ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ द नॉर्मल साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। फिर ये जो ब्लैक मैंने ड्रॉ किए दैट इज़ स्क्वायर ऑफ ऑल दिस वैल्यू। इन तमाम वैल्यूज़ का आप स्क्वायर करेंगे यहाँ से लेके इस एक साइकिल के अंदर, तो वो स्क्वायर वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे। तो दिस इज़ वी नॉट स्क्वायर, 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 और फिर इसका हाफ करेंगे, दैट इज़ हाफ वी नॉट स्क्वायर विल बी द हाफ ऑफ दिस पीक्स, इसका हाफ करेंगे। एंड देन वी आर एम एस जो हम लेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हम लेंगे वी आर एम एस, दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई 2 विच इज़ 0.7 वी नॉट, दैट विल बी दिस लाइन, ठीक है। वो इस जो साइकिल था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, उस साइकिल का
70%। अगर ये इसकी पीक है तो यहाँ पर इसका 70% या 0.7 वी नॉट, यहाँ अगर वी नॉट बनेगा तो यहाँ पर 0.7 वी नॉट बनेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये इसका रिलेशन है विच इज़ आर एम एस इज़ इक्वल टू 0.7 टाइम्स आई नॉट। आर एम एस वैल्यू दी हो तो आई नॉट फाइंड कर सकते हैं, आई नॉट वैल्यू दी हो तो वहाँ से आर एम एस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक हम रखते हैं। इस आज के हमारे लेक्चर में हमने इसके जो पूरा एक लेक्चर जो है उसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज़ जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स विच हैज़ इट्स पोलैरिटी चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, वो चेंज होती है। फिर उसकी पोलैरिटी को डिस्कस किया, उसकी डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस को डिस्कस किया और उसके बाद उसकी ग्राफिकल फॉर्म्स को देखा और फिर कुछ डेफिनेशंस जिसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू एंड देन आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट हमने स्टडी किया। ऑलराइट बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारे टॉपिक में से आज के लेक्चर में से आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमारे एग्जामिनेशन में ये बहुत कम या ना होने के बराबर ही पूछा गया है। तो आपने इस सारे लेक्चर को आज के मतलब लेक्चर को आपने डिटेल में इसके नोट्स बनाए तो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन के हवाले से इसको जो है वो सारे पॉइंट्स को नोट करें और समझें उसको। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 हमने स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 हम बनाएंगे और वो होगा फेज़ ऑफ एसी। इस लेक्चर को बच्चों अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और इस लेक्चर को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जो कोर्स फेलो हैं उनके साथ आप लोग इसको शेयर करें। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कमेंट्स में लिख दें या आप लोग मुझे टेक्स्ट करें तो आई विल एक्सप्लेन योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।